हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस कंबाइंड टेस्ट जो होता है उसका मेंस का एग्ज़ाम का पेपर हम जो 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आया था, उसके जो मेंस का पेपर है उसके बारे में चर्चा करूँगा। जो कंबाइंड टेस्ट एग्रीकल्चर का रहता है उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी का, उसमें 3 पेपर मेंस में रहते हैं। एक तो सामान्य हिंदी निबंध का रहता है, एक जनरल एग्रीकल्चर का रहता है और एक अपने पार्टिकुलर जो भी आपने ब्रांच से डाला हुआ है उसका पेपर रहता है। जैसे आपने एग्रोनॉमी से डाला हुआ है तो एग्रोनॉमी का एग्ज़ाम होगा, और अगर आपने जो है प्लांट प्रोटेक्शन से डाला हुआ है तो प्लांट प्रोटेक्शन का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से 3 पेपर रहते हैं। देखते हैं एक-एक करके पेपर, देखते हैं पेपर कैसा आया हुआ था। यहाँ पे ये पेपर सामान्य हिंदी एवं निबंध निर्धारित समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 100 हैं। विशेष संदेश जो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि ना लिखें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है। सामान्य हिंदी में 2 खंड यहाँ पे हैं। प्रथम खंड में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें प्रश्न दिया हुआ है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखते हैं रेखांकित अंक, जो अंश है इसका कहाँ पे है। यहाँ पे 2 अंश हैं। देखिए यहाँ पे एक गृहस्थ वाला एक, और भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल ना समझना ही बड़ा दुर्भाग्य है। इसका जो है हम करेंगे, उत्तर देंगे। और ऐसे ही अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़े हुए स्नातक में क्या गुण होंगे, स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखिए। ये आप देख सकते हैं, ये प्रथम खंड का गद्यांश है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है पॉज करके इसको सॉल्व करके देखिए जो भी है। यहाँ पे इतना यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास की परिभाषा देखते हुए अव्यय भाव एवं कर्मधारय समास का शोधारण परिचय दीजिए। समास की परिभाषा देखते हुए समास की परिभाषा देना है। इसके बाद अव्यय भाव और कर्मधारय समास का उदाहरण सहित उसका परिभाषा देना है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे मैं अपना सब काम नियत समय पर करता हूँ। किसी भी देश का भविष्य उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। तुलसीदास ने संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की। गांधी जी पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं। ये 4 है सेंटेंस जिनको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 4 सेंटेंस है, इनको हिंदी में अनुवाद करना है। वी आर नॉट ओनली मैन बट सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। In greed is in greed is sign in sign death. I am much rose than before. सुरेश told संजय that he had not gone to school yesterday. इनका हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का है। जंगल में मंगल करना, मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जंगल में मंगल करना, अनी पर कनी चाटना, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजे। 2 मुहावरे हैं, 2 लोकोक्तियां हैं, दोनों का अर्थ स्पष्ट करो और उनका जो है प्रयोग करो वाक्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 4-4 अर्थ लिखिए। द्विज और कलत्र, इनके जो है आपको अनेकार्थी 4-4 अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। वाग्मय, हिरण्यकश्यप, वाक्षणीय, पैतृक। शुद्ध वर्तनी वाला लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जारज, अपराधी, शाश्वत। निम्नलिखित शब्दों के 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आख्यान, किरण, दास। इनके पर्यायवाची देना है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तलवार, ओस, 40। इनके तत्सम रूप लिखने हैं। द्वितीय खंड में निबंध है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध की शब्द सीमा 500 शब्द है। एक निबंध लिखना है, 50 अंक का है और शब्द सीमा जो है 500 है। अच्छा है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 दिए हुए हैं निबंध। साहित्य में लोक संस्कृति के विविध सरोकार, राष्ट्रीय विकास के क्रियान्वयन में महिलाओं की सहभागिता, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं एवं नियंत्रण के कारगर उपाय, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारतीय संदर्भ में ऑनलाइन शिक्षा कितनी सफल, वैश्विक आतंकवाद के विनाशकारी खतरे, निदान एवं निराकरण। आपने 6 देखिए, ये 6 जो आए हुए हैं निबंध, ये
देखिए ये साहित्य लोक संस्कृत से आया हुआ है, कल्चर से आया हुआ है। राष्ट्रीय विकास के क्रियान्वयन में महिलाओं की सहभागिता, यहाँ पे ये वुमेन कल्चर के ऊपर पूछ दिया, वुमेन से रिलेटेड पूछ दिया है। अप्रत्याशित ये नेचुरल डिजास्टर से पूछ दिया गया है, ये इकोनॉमी से पूछा गया है, ये डिजिटल ऑनलाइन जो भी डिजिटल शिक्षा है उससे पूछा गया है, और ये टेररिज्म के ऊपर से पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड इसका जो है वो है, कहीं से भी कोई भी निबंध आ सकता है। ये आपका एग्रीकल्चर का जो जनरल कॉमन पेपर रहता है वो होगा, जो सभी का होगा एक ये। दो खंडों में कुल 8 प्रश्न दिए हैं, जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 8 प्रश्न है, 8 है 5 देने हैं। प्रश्न संख्या 1 व 5 अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित हैं। आपको कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 8 में 5 के देने हैं, और 1 व 5 अनिवार्य हैं। आप ये समझ लीजिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 5 अनिवार्य हैं और कुल 5 के देने हैं, यानी कि 2 आपके ये हो जाएंगे और 3 आपको और देने हैं। 1 से 3 कर दीजिए, 1 से 2 कर दीजिए, ऐसे करके आप जो है 8 प्रश्न जो है कुल 5 प्रश्न कर दीजिएगा। सेक्शन ए में जो है जलवायु परिवर्तन के कारक, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, परिशुद्ध कृषि, सस्यावेश प्रबंधन, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्रॉप रेजिड्यू जो फसल को काटने के बाद जो भी उनका रेजिड्यू बच जाता है, फसल का जो भी कूड़ा करकट रहता है, उनका फसल अवशेष बच जाता है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है। पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग, हम कैसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उनका कैसे हम संतुलित बैलेंस कैसे उपयोग करेंगे, उसका ज़्यादा डालने से क्या होगा, कम डालने से क्या होगा। खरपतवार नियंत्रण के क्या सिद्धांत हैं, ये एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है। प्रणाली रसायनों को उनके उपयोग एवं कार्य प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। जो हर्बिसाइड्स हैं उनको रसायनों को उनके उपयोग एवं कार्य प्रणाली के अनुसार दे नॉट यूज एंड मोड ऑफ एक्शन। निम्नलिखित के मध्य अंतर कीजिए, सापेक्ष खरपतवार एवं कृंतक, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, जैविक खेती एवं परंपरागत खेती, कार्बनिक खादें एवं अकार्बनिक खादें, ताप की लहर एवं शीत लहर, हीट वेव एंड कोल्ड वेव, इनमें डिफरेंस करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र, जो वेरियस जो भी 11 जोन 9 जोन है शायद, वो कौन कौन से हैं। बहुफसली पद्धति में सम्मिलित किस्में, कृषि मौसम विज्ञान, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है वो देना है। मौसम की प्रतिकूलता क्या है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। सेक्शन बी में पांचवा क्वेश्चन जो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको करना ही करना अनिवार्य है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उद्यान की फसलों की मानव पोषण में उपयोगिता, नर्सरी के विभिन्न घटक, अश्वगंधा की खेती, ग्रह एवं पोषक वाटिका, पुष्टिकारक को बनाने की वैज्ञानिक विधि। आप ये देख सकते हो अश्वगंधा की खेती, अश्वगंधा कितना मतलब माइनर कल्टीवेशन पूछा गया है। कोई अश्वगंधा का कल्टीवेशन पूछा गया, मेडिसिनल प्लांट में चले गए। मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन तो शायद ही मतलब कि सिलेबस में होता है, हमें नहीं लगता कि होता है। अगर इस तरीके से पेपर बनेगा तो आपको जो बुक्स है उनका गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि जैसे ये मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा का क्रॉप कल्टीवेशन आ गया है, इसी तरीके से आप मेडिसिनल को लेना है या फिर एरोमेटिक को लेना है या फिर फ्लावरिंग कल्टीवेशन को लेना है। मतलब कि आप किसी भी क्रॉप को ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इस क्रॉप को हम छोड़ के रखते हैं कि नहीं ये तो एरोमेटिक है या मेडिसिनल है, माइनर है, या फिर जो है ये टर्मरिक और ये जिंजर है, ये इसका नहीं करेंगे, या कोरिएंडर है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये इसका क्रॉप कल्टीवेशन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस पेपर में तो मैं सिर्फ एग्रीकल्चर और हिंदी ऐसे का ये डिस्कस किया हुआ है। आगे जो मैं तीसरा जो थर्ड पेपर रहता है उसका करूंगा मैं डिस्कस, उसमें देखना कि प्लांट प्रोटेक्शन में या फिर जो एग्रोनॉमी में किस किस प्रकार कौन कौन सी फसलें पूछी गई हैं, उसको भी देखेंगे। आगे जो डी नंबर का है, ग्रह एवं पोषक वाटिका, पुष्टिकारक को बनाने की वैज्ञानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्यान के विभिन्न रेखांकनों का वर्णन कीजिए। उद्यान के विभिन्न रेखांकनों के लाभ एवं हानियों के बारे में भी लिखिए। रेखांकन चित्र के माध्यम से प्रश्न के जवाब को दर्शाइए। प्लान ऑफ ऑर्चर्ड आपको लगाना है। प्लान जो वर्ग वर्ग स्क्वायर सिस्टम रहता है, ट्रायंगुलर सिस्टम रहता है, हेक्सागोनल सिस्टम रहता है, वो देना है आपको यहाँ पे। उनका जो है चित्र भी रेखांकन भी करना है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप
तैयारी अच्छे से करेंगे तो अवश्य आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैम एंड जेली, शोभाकाठी पौधे व औषधि पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट एंड मेडिसिनल प्लांट। देखो यहाँ पर भी मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है, यहाँ पे पूछ दिया गया है। मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ फ्रूट्स आल्सो जस्टिफाई योर आंसर विद टेबल एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित को विस्तृत रूप से स्पष्ट कीजिए। उद्यानों की शीर्ष कार्य प्रणाली क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? आम की उन्नतशील किस्में एवं हाइब्रिड। अब यहाँ पे बैंगो की वैरायटी पूछी है, और हाई मतलब जो उन्नतशील किस्में हैं और हाइब्रिड किस्में हैं, उनको दोनों को आपको बताना है। 5 शायद ये 1 2 हाँ 8 नंबर का है। कम से कम 20 तो आपको लिखनी ही लिखनी चाहिए। संकर सब्जी उत्पादन, बैंगन की फसल सुरक्षा, क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिंजल। अब यहाँ पे ब्रिंजल का क्रॉप प्रोटेक्शन पूछ दिया है। क्रॉप प्रोटेक्शन किससे किससे करना है आपको? जो है वीड्स रहते हैं उनसे, इंसेक्ट रहता है उनसे, जो पेस्ट रहते हैं उनसे, और जो डिजीजेज रहते हैं उनसे। आपको 4 चीजों का पेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? देखो आपने इंटमोलॉजी पढ़ा है तो इंसेक्ट और पेस्ट दोनों चीजें अलग अलग हैं। इंसेक्ट एक उसका क्लास इंसेक्टा में आता है, लेकिन पेस्ट जरूरी नहीं है क्लास इंसेक्टा में ही आए। पेस्ट कोई भी हो सकता है, पेस्ट ह्यूमन भी हो सकता है, पेस्ट नीलगाय भी हो सकती है, पेस्ट रैबिट भी हो सकता है, तो क्लास इंसेक्टा में थोड़ी ना आएगा वो, है ना। तो फसल की बैंगन की फसल सुरक्षा लिखना है यहाँ पे। कम से कम 4 पॉइंट तो 4 लिखनी, आप अच्छे तरीके से लिखिए कि इंसेक्ट इसमें क्या क्या लगता है, डिजीज कौन कौन से लगते हैं, वीट कौन कौन सा रहता है। वीट तो सेमी स्टेम पैरासाइट इसमें, सेमी रूट पैरासाइट नहीं, टोटल टोटल रूट पैरासाइट इसमें लगता है। ओरोबैंकी, ओरोबैंकी लगता है ना बैंगन की फसल में लगता है, जो टोबैको का जो पैरासाइट है ना, रूट पैरासाइट। कितना अच्छा एग्जांपल है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भाई। अगर जिसने नहीं लिखा होगा वो बिल्कुल पछताया होगा, अरे मैं कहाँ से ये लिख के आता। ठीक है, हिंदी ऐसे, और ये हिंदी का ऐसे, और ये एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पेपर रहता है सबके लिए नॉर्मल रहता है। जनरल एग्रीकल्चर है, इसमें कुछ करंट अफेयर भी पूछा जाता है, नहीं तो इसमें तो नहीं दिया है। ठीक है, वैसे इसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अब की बार इसमें सिलेबस क्या है जनरल एग्रीकल्चर के उसके मेंस पेपर का? आपका तो जनरल एग्रीकल्चर रहेगा, इसके बाद करंट अफेयर रहेगा, इसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, अवश्य पढ़ के जाइए। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने सिलेबस अध्ययन नहीं किया है, आप सिलेबस एक बार अध्ययन करके देखिए। वहाँ पे नीचे पॉइंट दिए हुए हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और ज्योग्राफी के भी जनरल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फर्स्ट पेपर में। और ये आपका पेपर फर्स्ट रहता है। सेकेंड पेपर आपका हिंदी का रहता है, और थर्ड पेपर जो आपका रहेगा वो जो भी पॉलिटिकल फूड साइंस है, प्रोडक्शन है, एग्रोनॉमी है, वो अगली वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा जो है अपना प्रिपरेशन करने अब सिलेबस थोड़ा देख ले, या फिर जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको देख ले। थैंक यू, लाइक करें, हैव ए नाइस डे।